और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त दिख रही बीजेपी पर अखिलेश यादव आक्रामक हुए और अखिलेश का बयान के बाद बीजेपी के पलटन भी अखिलेश पर हमलावर हो उठी। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि ये परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। वैसे उनको पता नहीं कहां से मध्य प्रदेश में बदलाव दिखा है। 2014 का चुनाव सरकार नहीं, मानसिकता बदलने के लिए था, विचार बदलने के लिए था, भाव बदलने के लिए था। भारत का भाव बदल चुका है और वो उत्तर उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। जो भी चुनाव के परिणाम हैं उससे विपक्ष चिंतित भी है और हताश निराश के साथ अवसादग्रस्त भी है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं और जिस प्रकार से जहां पर हम तेलंगाना ऐसे राज्य में नहीं भी जीतते हैं तो कई गुना मत प्रतिशत हमारा बढ़ा है। एक बात स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में मोदी जी का जो ग्लैमर है, जो मोदी जी का जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो और बढ़ने वाला है। और मैं समझता हूँ 2/3 बहुमत की एकल पार्टी के द्वारा विजय का जो ये लक्ष्य होगा कि एनडीए के साथ 2/3 बहुमत पे पार्टी जीतेगी, सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी की बनेगी, ये खबर से ही सब बेचैन है विपक्ष। भाजपा में जो परिवर्तन विधानसभाओं में 2 विधानसभाओं में आया है, ये अच्छा मार्ग है। चिंता हमें नहीं, चिंता उनको करना चाहिए जो कभी भी देश के हित में काम नहीं किए हैं। चिंता उनको करना चाहिए। भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा परिवर्तन ला रही है। ये परिवर्तन का समय है और परिवर्तन होगा भ्रष्टाचार में, जो अब नहीं होगा। पहले भ्रष्टाचार होता था, अन्याय होता था, अत्याचार होता था और अब नहीं होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मनाही नहीं है। लगातार जो चुनाव हुए हैं 2014, 2017, 2022, उसी तरह से 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीते।